तो ट्रंप जिद पर अड़े हैं, अमेरिका का विस्तार होकर रहेगा। इसके लिए लैटिन अमेरिका में भी ऑपरेशन वेनेजुएला से आगे बढ़ने की तैयारी है और अब कोलंबिया पर मरीन कमांडो उतारे जा सकते हैं। जबकि ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप कभी भी फाइनल ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख को वॉर प्लान बनाने के लिए कहा है और कुछ घंटों में युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन वेनेजुएला को कोलंबिया ग्रीनलैंड तक ही ट्रंप रुकेंगे नहीं। कोलंबिया और ग्रीनलैंड तक उनकी लिस्ट में कई और देशों के नाम हैं जहां वो विस्तारवादी मंसूबे को पूरा करना चाहते हैं। अमेरिका की मरीन फोर्स तैयार है। बस व्हाइट हाउस से फाइनल ऑर्डर का इंतजार और एक बार फिर से कैरेबियन सागर धधक उठेगा। बारूदी जलजला आएगा जिस पे लैटिन अमेरिका का नक्शा बदल सकता है। अब समझिए कौन से देश हैं जहां अमेरिका आक्रामक। पहले नंबर पर वेनेजुएला, दूसरे नंबर पर कोलंबिया, तीसरे नंबर पर बोलिविया, चौथे नंबर पर क्यूबा, पांचवें नंबर पर निकारागुआ, छठे नंबर पर मैक्सिको है और सातवें नंबर पर ग्रीनलैंड। इन देशों पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया गया। हालांकि पनामा और ब्राजील को लेकर भी तनातनी है, लेकिन अभी पूरा फोकस कोलंबिया, ग्रीनलैंड और क्यूबा पर है। दोनों देशों को लेकर ट्रंप ने सैन्य तैयारी के आदेश दे दिए। इसके लिए कैरेबियन सागर में घेराबंदी की जा रही है। क्यूबा पर CIA निगरानी बनाए हुए, जबकि ग्रीनलैंड पर तीनों सेना प्रमुखों को वॉर प्लान बनाने के लिए कहा है। कोलंबिया के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अमेरिका की नेवल फ्लीट इन देशों के पास पहुंच चुकी है। प्यूर्टो रिको और ट्रिनिडाद टोबैगो नेवल बेस को वॉर रेडी कर दिया। मरीन कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार। इस बीच वेनेजुएला की टॉप लीडरशिप ने ट्रंप की हर शर्त मानने के संकेत दिए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई शुरू कर दी, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ से अभी भी सख्त तेवर दिखाए जा रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोगों ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें ट्रंप ने प्रत्येक नागरिक को $5 लाख देने के लिए कहा था। बाद में उसे बढ़ाने के लिए भी कहा। सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, कोलंबिया के लोगों को भी डर है कि कहीं अमेरिका हमला न कर दे। इस बीच ट्रंप के तेवर से डरे गुस्तावो पेत्रो ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस नेशन कोलंबिया प्लान पर काम शुरू कर दिया। हालांकि कूटनीतिक चैनल के जरिए अमेरिका से बातचीत की जा रही। ट्रंप की विदेश नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नाटो देश सहमत नहीं है। ब्रिटेन में ही 2 गुट बट गए। स्टामर से ट्रंप को समर्थन पर जवाब मांगा जा रहा है। यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना अमेरिका के लिए संकट भरा फैसला हो सकता है। हो सकता है नाटो देशों में ही दरार पड़ जाए। जबकि लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर स्पेशल ऑपरेशन करके ट्रंप पहले ही आलोचना झेल रहे हैं। और व्हाइट हाउस से कभी भी फाइनल ऑर्डर आ सकता है। ग्रीनलैंड में स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अमेरिका में तीनों सेना प्रमुख वॉर प्लान बना रहे हैं। ट्रंप ने टॉप कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की। ग्रीनलैंड में अमेरिकी बेस पर हलचल बढ़ गई है। पेसिफिक सैन्य ठिकाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाई जा रही है। B-2 बॉम्बर्स भी लगाए जाएंगे। बेस अभी स्पेस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीनलैंड पर बने पेसिफिक बेस पर US का अधिकार है और सुरक्षा में लगे हथियार इस्तेमाल ऑपरेशन में किए जाएंगे। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक टारगेट पर है। पेसिफिक बेस से नूक की दूरी 1500 किलोमीटर है, जहां हवाई हमला अमेरिका कर सकता है।
एक तरफ लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप आक्रामक हैं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप ने हमले के संकेत दिए। ऐसे में दो मोर्चों पर अमेरिका का टकराव हो सकता है। पहले मोर्चे पर ग्रीनलैंड को लेकर नाटो देशों से टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अब अगर अमेरिका कब्जा करेगा तो डेनमार्क से रिश्ते खराब हो सकते हैं। कई नाटो देश भी विरोध कर रहे हैं। इसी तरह वेनेजुएला और कोलंबिया के अलावा दूसरे देशों के समर्थन में रूस, चीन आ रहे हैं, जिनसे अमेरिका का टकराव बढ़ेगा। इसी वजह से अमेरिका डबल प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसाए रखना चाहता है, जबकि चीन को पैसिफिक रीजन में फंसाना चाहता है। दोनों देश युद्ध में उलझ जाएं और अमेरिका आसानी से अपना मंसूबा पूरा कर दे। यानी ट्रंप की जिद से एक साथ दुनिया में कई मोर्चे खोल सकते हैं, जो सीधे तौर पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। और कोलंबिया पर ट्रंप के आक्रामक तेवर सामने आ चुके हैं। अमेरिकी नौसेना ने घेराबंदी शुरू कर दी है। कैरेबियन सागर से मरीन फोर्स बढ़ाई जा रही है। पैसिफिक में टास्क फोर्स को जिम्मा दिया गया। दोनों समंदर की तरफ से 3-3 वॉरशिप लगाए गए। कोलंबिया में भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है। हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडो उतारे जा सकते हैं। कोलंबिया के सैन्य ठिकानों पर कब्जे की तैयारी है। वेनेजुएला और कोलंबिया के पास रूस अपनी फ्लीट भेज रहा है, जबकि क्यूबा के पास पहले से ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद। यानी रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका को मनमानी नहीं करने देगा। रूस ने आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए, जबकि अमेरिका भी ऐसा ही कर रहा है। अमेरिका प्यूर्टो रिको और गुआम बेस पर B-2 बॉम्बर्स लगा रहा है, जिससे चीन और रूस दोनों को काउंटर किया जा सके। साथ ही पैसिफिक में मौजूद देशों को उकसा रहा है। खास तौर से जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और फिलीपींस चीन की घेराबंदी कर सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन अमेरिका के प्लान को रोक सकता है। इसके लिए रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का गठबंधन तैयार है। तो मध्य पूर्व से लेकर दूसरे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ट्रंप विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ट्रंप करने जा रहे, यानी विनाश का अलार्म कभी भी बज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।